नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सैमसंग के One UI के 3.1 वर्जन और One UI के कोर 3.1 वर्जन के बीच कुछ बेसिक डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। एक मैंने लास्ट वीडियो में अपनी जो अपलोड करी थी उसमें एक कमेंट आदित्य शर्मा जी ने किया था, जिनमें उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी कि आप One UI के जो कंप्लीट वर्जन और यहाँ पे जो उसका बीटा वर्जन रहता है, इनका कोर वर्जन, उसके बीच में एक बेसिक डिफरेंस लाइए। तो मैंने भी सोचा क्यों ना एक हम लोग इसका एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पे कर लेते हैं। और यहाँ पे इस साइड है मेरे पास M42 5G फोन सैमसंग का और यहाँ पे है M21 का पुराना वाला एडिशन। तो दोनों ही में काफी अच्छे से हम लोग डिफरेंसेस को डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए जल्दी से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलती रहती है। चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग One UI के वर्जन की बात करते हैं तो इसमें भी सैमसंग ने देखिए सबसे पहले काफी सारी क्लासेस को डिवाइड करके रखा हुआ है। अगर आप 25-30 हज़ार 20 हज़ार के फोन्स को लेते हैं तो उनमें आपको जो One UI का कंप्लीट वर्जन देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप वही लाइक M32 को देखते हैं जो कि सबसे कम रेंज का One UI का सपोर्ट करता है, मतलब 12,500-13 हज़ार रुपए में आपको One UI का वर्जन देता है, उसमें देखेंगे तो आपको एक अलग फीचर्स मिलेंगे। तो आप किसी फोन के फीचर्स को डायरेक्टली उसके UI वर्जन पे जज नहीं कर सकते। कोर वर्जन्स देखिए, कोर वर्जन्स में भी डिफरेंस होता है। अगर हम लोग टैबलेट के कोर वर्जन्स की बात करते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल बजट फोन्स की बात करते हैं जो 12-13 हज़ार रुपए के फोन्स आते हैं तो उनमें अलग फीचर्स आते हैं। तो देखिए ये डिवाइसेस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप 20 हज़ार क्रॉस कर जाते हैं प्राइस रेंज, तो फिर आपको जो UI वर्जन देखने को मिलता है उसमें लगभग सारी चीजें सैमसंग यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम लोग अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले और मेजर डिफरेंस के बारे में, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। वो है यहाँ पे नॉक्स सिक्योरिटी। अब देखिए यहाँ पे सैमसंग, आपने कभी कभी नोटिस किया होगा जब आप UI कोर वर्जन यूज कर रहे हो तो आपने सेटिंग्स में देखिए आपको नॉक्स वर्जन दिखता होगा। वो देखिए एक हद तक सिक्योरिटी जो सॉफ्टवेयर बेसिस होता है उसी पे प्रोवाइड करा देता है। लेकिन जो नॉक्स सिक्योरिटी है अगर वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पे होगी तभी वो अपना कंप्लीटली काम कर पाएगी। लाइक आप यहाँ पे M42 में देख सकते हैं, आपको देखिए कंप्लीटली यहाँ पे नॉक्स सिक्योरिटी देखने को मिलती है। और देखिए ये जो नॉक्स सिक्योरिटी है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इसी के साथ ये कई सारे फीचर्स को भी अपने साथ लेकर आती है। लाइक अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे NFC का सपोर्ट, लाइक अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो सिक्योर फोल्डर्स होते हैं, लाइक RZ लाइव का जो फीचर है, ये सभी नॉक्स सिक्योरिटी पे कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं। तो आपको अगर UI कोर वर्जन की हम लोग बात करते हैं, जैसे आप पुराने वाले एडिशन में देख सकते हैं, तो इसमें आपको देखिए नॉक्स सिक्योरिटी नहीं देखने को मिलती है। और जो जितने भी UI वर्जन्स पे, कंप्लीट UI वर्जन्स पे हैं, उन सभी में आपको यहाँ पे नॉक्स सिक्योरिटी देखने को मिलती है। तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है और इसी के साथ ही ये अपने साथ ही कई सारे फीचर्स को भी कवर अप कर लेता है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं इसके सेकेंड मेजर डिफरेंस की तरफ। वो है यहाँ पे गुड लॉक का सपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं सैमसंग का, थोड़ा सा यहाँ पे एक खराब चीज़ ये रही है कि अगर उसने 20-22 हज़ार रुपए में जो फोन्स कुछ हाल ही में एक साल में लॉन्च किए हैं, उसने गुड लॉक का कंप्लीट सपोर्ट नहीं दिया। बट अगर हम लोग One UI के वर्जन की बात करते हैं ऐसे डायरेक्टली, तो आपको One UI के कंप्लीट वर्जन में हमेशा गुड लॉक का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा और आपको कोर वर्जन में गुड लॉक का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि गुड लॉक क्या होता है, तो ये सैमसंग का खुद का बनाया हुआ एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपने फोन को एक एडवांस लेवल तक कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक आप रीसेंट ऐप्स, मतलब बहुत सारी चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये जो गुड लॉक होता है काफी ज्यादा फेमस है और लोग चाहते हैं कि 15 हज़ार के अंदर वाले फोन्स में भी आपको गुड लॉक का कंप्लीट सपोर्ट देखने को मिल जाए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। और बट सैमसंग यहाँ पे 20-25 हज़ार तक के फोन्स में देता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ हैकिंग की, तो आप नाइस लॉक के थ्रू भी यहाँ पे गुड लॉक के फीचर्स को चला सकते हैं। लाइक मैं M42 पे चलाता हूँ तो इसमें देखिए 2 ही 3 फीचर्स है जो गैलेक्सी स्टोर पे अवेलेबल थे, बट यहाँ पे मैंने नाइस लॉक के थ्रू थोड़ा सा अपना कुछ जुगाड़ करके यहाँ पे नाइस लॉक के काफ़ी सारे फीचर्स, मतलब गुड लॉक के काफ़ी सारे फीचर्स को मैंने एक्सेस कर लिया है। तो ये गुड लॉक भी एक काफ़ी ज़्यादा एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है इन दोनों ही UI वर्जन्स में। और देखिए मैं यहाँ पे 7 या 8 या 9 मिनट की वीडियो में देखिए सारे डिफरेंसेस को तो कवर नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे डिफरेंस होते हैं जो आपको नोटिस होते हैं जब आप फोन को यूज़ करते हैं। बट तब भी मैं आपको मेजर डिफरेंसेस बता रहा हूँ जो कि आपको बिल्कुल सामने सामने देखने को मिल जाएंगे। थर्ड यहाँ पे मेजर डिफरेंस की बात करते हैं तो ये देखिए सैमसंग का जितने भी फोन्स आते हैं, आपको प्रो मोड में हमेशा नोटिस हुआ होगा कि आपको कंप्लीट प्रो मोड नहीं देखने को मिलता है। तो अगर आप कंप्लीट UI वर्जन वाला फोन खरीदते हैं, लाइक आप 20 हज़ार से ऊपर वाले फोन खरीदते हैं, तब आपको देखिए कंप्लीट प्रो मोड का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और आपको UI के जो कोर वर्जन्स होते हैं उनमें आपको प्रो मोड का कंप्लीट सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। प्रो मोड में मतलब शटर स्पीड कंट्रोलिंग आप
कर पाएंगे अगर आपका UI वर्जन है। अगर कोर वर्जन है तो आप उसमें शटर स्पीड कंट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंसेस दिखा देता हूँ। तो हम लोग चलते हैं, देखिए माई फाइल्स में, तो M42 की आप माई फाइल्स देख सकते हैं और यहाँ पे आप पुराने वाले एडिशन के M21 की माई फाइल्स देख सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे सीधा सीधा डिफरेंस पता चल जाएगा कि इंटरनल स्टोरेज और SD कार्ड के अलावा भी आपको कई सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हम लोग UI कंप्लीट वर्जन की बात करते हैं, और कोर वर्जन में आपको बिल्कुल लिमिटेड फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे देखिए एक ईजी मोड करके फीचर होता है, जो कि आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके एक्सेस कर सकते हैं, डिस्प्ले में जाके। तो ईजी मोड के थ्रू आप अपने फोन को देखिए बहुत ही ईजी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पसंद होता है, बहुत ज़्यादा टेक सेवी जो लोग नहीं होते हैं, जिनको डायरेक्टली बस काम की चीज़ें करनी होती हैं, तो उनके लिए इजी मोड है, वो आपको देखिए यहाँ पे कोर वर्जन्स में नहीं देखने को मिलता है। इसी के साथ देखिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको कोर वर्जन में नहीं मिलती हैं, लेकिन UI का जो कंप्लीट वर्जन है उसमें देखने को मिलती हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ एडवांस फीचर्स को देख लेते हैं। तो एडवांस फीचर्स में देखिए मैंने बताया वो कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस, कंटिन्यू एप्स ऑन अदर डिवाइसेस, लिंक टू विंडोज, एंड्रॉइड ऑटो, और यहाँ पे देखिए आपको अब तो इस फोन में यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर भी यहाँ पे ऐड हो चुका है, वीडियो कॉल इफेक्ट्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इस वाले वर्जन में देखने को मिल रही हैं। UI कंप्लीट वर्जन और कोर वर्जन में ये चीज़ें मिसिंग होती हैं। एक्चुअली यहाँ पे सैमसंग ने ये चीज़ें डिवीजन इसीलिए कर रखा है क्योंकि प्राइस डिफरेंसिंग करेगा तभी उसके महंगे फोन्स भी बिकेंगे और सस्ते फोन्स भी बिकेंगे। अगर वो सारे फीचर्स आपको कोर में ही दे देगा तो One UI के वर्जन वाले फ़ोन कौन खरीदेगा। तो ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, बट तब भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग मेजर डिफरेंस की बात करते हैं तो वो आपको देखिए होम स्क्रीन की सेटिंग्स में देखने को मिल जाता है। होम स्क्रीन की सेटिंग्स में देखिए आप यहाँ पे ऐप स्क्रीन ग्रिड, इवन देन आप फोल्डर ग्रिड को भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे कोर वर्जन में एक्सेस नहीं कर सकते। साथ ही में आपको देखिए यहाँ पे अगर आप 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो फिर आपको देखिए क्लीन अप पेजेस और गैलेक्सी एसेंशियल्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, वो आपको कोर वर्जन में देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये कुछ छोटे छोटे डिफरेंस हो गए। साथ ही में जो यहाँ पे कंप्लीट वर्जन सपोर्ट होते हैं, कंप्लीट UI सपोर्ट होता है, उसमें कैमरा टू API जनरली इनेबल होता है। तो आप Gcam को यूज कर सकते हैं, कुछ फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मैं देखिए यहाँ पे Gcam को यूज कर रहा हूँ, और कोर वर्जन में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हम लोग सारे वर्जन को यूज नहीं कर सकते, मतलब यूज कर सकते हैं लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आती है। जो अब हम लोग ऐप्स को यूज करते हैं तो ऐप्स क्रैश करते हैं बार बार। तो ये भी काफ़ी मेजर डिफरेंस है कि कैमरा टू API आपको इनेबल देखने को नहीं मिलता है अगर हम लोग कोर वर्जन्स की बात करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस आते कहाँ पे हैं। मैंने देखिए यहाँ पे कोई फीचर्स वाली वीडियो नहीं बनाई है कि मैं यहाँ पे आपको इसके वर्जन्स के फीचर्स दिखाऊं बैठ के। मैंने देखिए कंपैरिजन बताया है कि आपको कौन सी चीज़ें इस वाले फ़ोन में मिलती हैं UI कंप्लीट वर्जन में और कौन सी चीज़ें आपको कोर में मिसिंग है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस था। अगर आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जल्दी मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे कमाल की नेटिव वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, साथ ही में चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे कमाल की वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं ऐसे कमाल की नेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।